हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25 के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। जितना आपसे यहाँ पर मैक्सिमम शेयर बन पा रहे हो उतना शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। आपको कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा, तो मैं बता दूं कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि तीनों का सेमी सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, इसलिए तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स वाज प्रोफाउंडेड बाय। तो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक थे। तो जो अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा है ना, जो आपका वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशंस है इकोनॉमिक्स का, तो इसके प्रतिपादक कौन थे, या फिर बोल सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा ये किसने दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर क्या जाएगा? मार्शल। कौन थे? मार्शल थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको सेम टू सेम 12th क्लास में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली इंट्रोडक्शन का है। और इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर देखा जाए ना तो 11th और 12th का लगभग सेम हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन 11th में भी पूछा जाता है और सेम क्वेश्चन 12th में भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि 12th में एज इट इज आपके ये काम आ जाएगा। हिंदी में भी वही होगा, मार्शल। ऑप्शन नंबर यही होगा करेक्ट। इसके बाद देखिएगा सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हु गेव द डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक। इस बार क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिफिनेशंस किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा? ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपको सैमुअलसन ने। किसने? सैमुअलसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। हिंदी में देखिए क्या है कि विकास संबंधी, इस बार क्या पूछ लिया कि विकास संबंधी जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है ना, विकास संबंधी, ये किसने दी थी? तो ये दिया था आपका सैमुअलसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन है जो कि हमारे पास थर्ड नंबर वाला क्या है। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि फॉर्मेट ऑफ टेबल इज या फिर टेबल आर। तो जो आपका टेबल है उसका फॉर्मेट आपसे पूछ रहा है कि सारणी के प्रारूप है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा हमारे पास टेबल नंबर, टाइटल एंड हेड नोट्स। तो सही आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, हिंदी में है कि सारणी के प्रारूप है। तो सारणी के प्रारूप क्या है? तो सारणी संख्या, साथ में आपका शीर्षक और मुख्य टिप्पणी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये आपका है फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि द वर्ड, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, इसके बाद आपको दिखेगा अच्छे से। हाँ देखिए, द वर्ड स्टैटिक्स इज यूज्ड फॉर। तो संख्याकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। सिंगुलर सेंस के लिए, या फिर प्लूरल सेंस के लिए, या फिर दोनों के लिए, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा हमारे पास, बोल सकते हैं कि सिंगुलर सेंस के लिए भी और प्लूरल सेंस के लिए भी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है जवाब, यानी कि एक वचन में भी और बहुवचन में भी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, यानी कि ए और बी दोनों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या है कि बाय लॉटरी मेथड यूनिट्स आर सेलेक्टेड। यानी कि लॉटरी मेथड्स के द्वारा यूनिट्स कैसे सेलेक्टेड होते हैं ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा कि रैंडम सैम्पलिंग। कैसे सेलेक्ट होता है? तो रैंडम सैम्पलिंग के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो 5 का ए हो जाएगा सही। इसके बाद मतलब हिंदी में भी देख सकते हैं आप लोग 5 नंबर वाला क्या है कि क्या बोल रहा है, लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है। तो लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन कैसे किया जाता है? तो दैव निर्देशन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, हिंदी में मतलब ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट कोई नहीं, इंग्लिश में भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास जो कि 6 नंबर वाला क्या है। देखिए तो देखिएगा 6 नंबर वाला, फ्रॉम द फ्लोइंग विच इज नॉट अ नेसेसरी मेरिट ऑफ अ गो सैम्पलिंग। तो क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे प्रतिदर्श का आवश्यक गुण नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है।
तो नहीं कौन सा है, तो ये है आपका पॉपुलेशन यूनिट्स। कौन सा? पॉपुलेशन यूनिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, जिसको कि हम लोग बोलते हैं समग्र इकाइयाँ। क्या बोलते हैं? समग्र इकाइयाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास, ये है आपका 7 नंबर वाला क्वेश्चन। कौन सा? 7 नंबर वाला। देखिए क्या है, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएबल्स इज क्या है, तो ये मतलब अच्छे से दिख नहीं रहा, बट देखिए यहाँ पर हिंदी में कि निम्नलिखित में से कौन सा चर खंडित है। ठीक है, तो कौन सा खंडित है ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, जिसको कि हिंदी में बोल सकते हैं छात्रों की संख्या। इसके बाद 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि द बेसिक्स ऑफ टेबुलेशंस इज, तो टेबुलेशन का बेसिक्स पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका होता है कि क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है? क्लासिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं कि सारणियन का आधार है। तो सारणियन का आधार क्या है? तो सारणियन का आधार है वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। वर्गीकरण के आधार पर सारणियन होता है। इसके बाद देखिएगा 9 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करते हैं। इसके बाद देखिए क्या है कि द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ पाई चार्ट इज, तो पाई चार्ट के सेंटर पे टोटल एंगल बोल रहा है। ठीक है, तो सेंटर पर हमेशा एंगल ये पूरा मतलब ऐसे घूम जाएगा, ये सर्कल टाइप का हो जाएगा, इसीलिए एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा? एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल सही। किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होगा, कुल कोण होता है तो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र पर यहाँ पर बिंदु समान बनेगा और बिंदु समान ये पूरा गोला हो जाएगा, तो पूरा गोला 360 डिग्री का बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, हिंदी में भी उतना ही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 10 नंबर वाला। क्या है कि ओगिव कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ओगिव कर्व को हम लोग और क्या बोलते हैं? क्या? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन के एक बार देखिए। हाँ, अब देखिए आपको दिख रहा होगा 4 ऑप्शन एक साथ। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर क्या जाएगा? इसी को हम लोग बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में देखिए कि ओजाई वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का नाम है संचयी आवृत्ति वक्र। क्या नाम है? संचयी आवृत्ति वक्र। इसके बाद देखिएगा 11 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस इज कॉल्ड, तो आवृत्ति वितरण के ग्राफ को कहते हैं। तो आवृत्ति वितरण के ग्राफ को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति वितरण के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि आयत चित्र बोलते हैं। क्या? आयत चित्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 12 नंबर वाला। क्या है कि हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। हाँ, अब देखिए कि अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ए ऑब्लिक एन सीरीज, तो किसका होता है? तो सही आंसर हमारे पास क्या जगह? सही आंसर जगह बोल सकते हैं कौन सा है? 12 नंबर वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन पूछना, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस, यानी कि अ हिस्टोग्राम इज एन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। हिंदी में देख लीजिए, आयत चित्र किस श्रृंखला के आवृत्ति वितरणों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है? तो सतत का। किसका? सतत का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है हमारे पास 30 नंबर वाला। कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट वन है 30 नंबर वाला। देखिए क्या बोल रहा है कि फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन इज, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। ठीक है, समांतर माध्य का सूत्र। तो ये क्या होता है? आपका होता है समीशन ऑफ एक्स अपॉन में एन होता है, समीशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी सही, हिंदी में भी वही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 14 नंबर क्या बोल रहा है कि अर्थमेटिक एवरेज इज, तो अंकगणितीय माध्य है। तो अंकगणितीय माध्य क्या है? तो एक्चुअली ये मीन है। क्या है? मीन है, मीन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि माध्य है। जो अंकगणितीय माध्य होता है ना, ये माध्य ही होता है। इसके बाद देखिए 15 नंबर वाला हमारे पास क्या है? द डिफरेंस इन द लोअर एंड अपर लिमिट्स, इसको इधर करते हैं। लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ अ क्लास इज नोन, इसको थोड़ा सा छोटा करता, नहीं दिख रहा होगा तो। हाँ, अब देखिए नोन एज, तो हम लोग ये इसको मतलब किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा क्लास इंटरवल। क्या किस नाम से जानते हैं? क्लास इंटरवल के नाम से जानते हैं। हिंदी में देख लीजिए क्या है कि किसी वर्ग की, मान लीजिए कोई वर्ग है, तो उसकी उच्च एवं निम्न सीमा के बीच का जो अंतर है उसको क्या कहते हैं, या फिर क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल बोलते हैं। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे मैथ में भी। इसके बाद देखिए आई थिंक ये आपका लास्ट वन है, जो कि 16 नंबर वाला। क्या बोल रहा है कि इफ समीशन ऑफ x इज इक्वल टू 50 एंड n इज इक्वल टू 5 देन वैल्यू ऑफ x बार इज इक्वल टू, मतलब कि आपको यहाँ पर समीशन ऑफ x का वैल्यू दिया है और n का वैल्यू दिया है, तो x बार का आपसे मान पूछ रहा है। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा, ये कुछ नहीं करना होता है, जो आपके यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स दिया है इसको एन से डिवाइड लगा दीजिए, यही आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, तो क्या जाएगा 50 अपन में 5 आ जाएगा, जो कि 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो कुछ नहीं करना होता है, समीशन ऑफ एक्स अपन में एन कर दीजिए, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। और एक्चुअली जो फार्मूला था ना, किस चीज़ का फार्मूला था, तो समांतर माध्य का सूत्र था, किसका, अर्थमेटिक मीन का ही था। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस मैंने लिया था, जितना मैंने आपको लिया था करा दिया। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे को याद रखिएगा। बाकी जो नेक्स्ट मतलब आगे के जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।